आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी वायरल डिजिटल लेजेंड को डिकोड करने वाले हैं जो हमारी आम जिंदगी की एक छोटी सी चीज, एक नॉर्मल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को एक पूरी तरह से खौफनाक रूप दे देती है। मतलब जरा सोचिए कि कैसे एक मामूली सा डिजिटल मैसेज किसी के आसपास की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ये आरव नाम के एक लड़के की कहानी है और ये अनुभव हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे आखिर क्या छुपा हो सकता है। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का समय है, बाहर तेज बारिश हो रही है। एक अकेला अपार्टमेंट जहां पूरी तरह से खामोशी है, और उस खामोशी को तोड़ती हुई सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, एक पुरानी अनइवन आवाज करने वाली दीवार घड़ी की, टिक टिक टिक। ये दरअसल शुरुआत है उस भयानक सिलसिले की। उसी शांत अकेले कमरे में अचानक एक अनजान नंबर से एक नोटिफिकेशन आती है, एक वॉइस नोट। जब उस मैसेज को प्ले किया गया तो पहले 5 सेकंड एकदम सन्नाटा था, और फिर भारी सांसें, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बेहद करीब खड़ा हो और धीरे धीरे माइक के अंदर सांस ले रहा हो। ये उस रात की पहली अनजान दस्तक थी जिसने उस कमरे की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस टाइमलाइन को देखते हैं। ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक अनजान चीज बिल्कुल तय समय पर अपना जाल बिछा रही थी। पहली रात ठीक 1:13 और फिर लगातार अगले दिनों में ठीक 1:15 पर ये घटनाएं होती हैं। ये टाइमलाइन देखिए, कैसे सॉफ्टली दिखाती है कि एक मेथोडिकल ढंग से हॉरर का ग्राफ हर रात एस्केलेट हो रहा था। पहली रात, पहला वॉइस नोट। एक आम सी रात जहां आरव अकेले अपने कमरे में अंधेरे में बस रील स्क्रॉल कर रहा था। ध्यान देने वाली बात यहां पर एक स्पेसिफिक नंबर है, 17। वो वॉइस नोट एग्जैक्टली 17 सेकंड्स लंबा था। उन 17 सेकंड में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ वो खौफनाक हैवी ब्रीदिंग थी जो इतनी करीब महसूस हो रही थी कि किसी को भी अंदर तक हिला दे। और ये बात असली डर को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। बैकग्राउंड में एक छोटी सी आवाज थी, टिक टिक टिक। वही सेम अजीब सी आवाज जो स्पेसिफिकली आरव के कमरे की घड़ी करती थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, वो मैसेज भेजने वाला अनजान शख्स उस वक्त कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी कमरे की आवाजों के बिल्कुल बीच में मौजूद था। दूसरी रात, खतरा और करीब आता है। समय ठीक 1:15, जब डिजिटल थ्रेड फिजिकल रूप लेने लगता है। उस दूसरे वॉइस नोट के आखिर में अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है, अभी मत मुड़ना। ये ठंडी और शांत आवाज सुनते ही डर के मारे आरव इंस्टेंटली जम जाता है। हालांकि मुड़कर देखने पर कमरा खाली था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यहां पर डरावनी इम्पॉसिबल घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। दीवार पर लगी हुई घड़ी पूरी तरह से रुक चुकी थी, ठीक 1:15 पर। उस टाइम पर पैनिक इतना ज्यादा था कि आरव ने डर के मारे उस घड़ी की बैटरीज ही निकाल दी। ये एक डेस्परेट कोशिश थी उस आवाज को रोकने की और उस एंटिटी को चुनौती देने की कि बिना बैटरी के अब वो टिकिंग साउंड आखिर कैसे आएगी। तीसरी रात, परछाएं। जैसा कि हम समझेंगे, बिना बैटरी वाली उस घड़ी का सेकंड हैंड खुद ब खुद घूमने लगता है। चलते हुए घड़ी के उस कांटे को देखते वक्त अचानक उसके कांच में एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक पीछे कोई खड़ा था, एकदम लंबा, पतला और जिसका सर थोड़ा सा टेढ़ा था। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं होता। वो रिफ्लेक्शन तुरंत गायब हो चुका था। वॉचमैन की चेतावनी। दिन के उजाले में पिछले किराएदार राघव की ग्रिम हिस्ट्री सामने आती है, जो 3 साल पहले गायब हो गया था। पता चलता है कि राघव के साथ भी एग्जैक्ट यही हुआ था। एक रात उस कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई और सुबह वो कमरा अंदर से पूरी तरह लॉक था। पर राघव वहां से गायब था। वहां सिर्फ उसका फोन बचा, जिसकी आखिरी फाइल का नाम था डोंट लेट इट इनसाइड। आखिरी रात। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कैसे बिल्ड होता है जब आरव भागने के बजाय इस एंटिटी को ट्रैप करने का फैसला करता है। ठीक 1:14, एक मेथोडिकल ट्रैप लगाया गया। कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन, फोन चार्जिंग पर और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ। पूरे अंधेरे में अब सिर्फ एक लैपटॉप की हल्की सी रोशनी झलक रही थी और पूरी खामोशी के साथ इस खतरे का इंतजार किया जा रहा था। और तब एक टेरिफाइंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। कमरे में असल बेड पूरी तरह खाली है, लेकिन डर में गलती से ऑन हुए फोन के फ्रंट कैमरा की स्क्रीन पर ठीक पीछे कोई बैठा हुआ है। एक काली परछाई, लंबी उंगलियां और चेहरे पर सिर्फ एक सफेद मुस्कान।
अब यहां से घटनाक्रम इतनी तेजी से स्पीड पकड़ता है कि पैनिक सेट इन होने लगता है। स्क्रीन के अंदर बैठी वो परछाई धीरे धीरे कैमरा के लेंस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, जैसे रियलिटी की लाइन ब्लर हो चुकी हो। और अचानक कमरे का दरवाजा पूरी ताकत के साथ जोर से बंद हो जाता है। पूरे कमरे में रोशनी तेजी से झपकने लगती है। टेंशन अपने एक्सट्रीम पीक पर है। भौतिक दुनिया पर एक अलौकिक ताकत का पूरा कंट्रोल हो चुका था और हर तरफ से सुपरनैचुरल केओस मचा था। और तब होती है अल्टीमेट एनॉमली। दीवार पर लगी घड़ी अचानक उल्टी चलने लगती है। टिक टिक उल्टा। और उसी वक्त प्ले हो रहे उस वॉइस नोट से अब कोई भारी सांस नहीं आती, बल्कि आरव की खुद की रोते हुए आवाज आने लगती है, जिसमें वो भीख मांग रहा था कि उसे ना ले जाया जाए। उस फ्रीज कर देने वाले लम्हे में एक ही सवाल दिमाग को झकझोर देता है। ये रिकॉर्डिंग आखिर कब की है? अगर कोई उस वक्त चुपचाप खड़ा है तो उसकी खुद की रोते हुई आवाज पहले से रिकॉर्ड होकर उसके फोन पर कैसे आ सकती है? वहां समय और रियलिटी पूरी तरह कोलैप्स हो चुके थे। ठीक उसी वक्त एक फ्यूचर टाइम स्टैम्प्ड वीडियो मैसेज आता है। टाइम था अगले दिन के ठीक 1:15 का। उस वीडियो में एक सफेद पड़ चुका काली आंखों वाला आरव सीधा कैमरा के सामने देख रहा था और उसके आखिरी शब्द थे, अब मेरी बारी खत्म, अगला वॉइस नोट तुम्हें जाएगा। और बस उसके ठीक बाद दरवाजे पर नॉक्स होने लगती हैं। द कर्स कंटिन्यूज। अगली सुबह परिणाम बिल्कुल वही था जो 3 साल पहले हुआ था। एक लॉक्ड रूम और एक मिसिंग आरव। एक लापता इंसान, अंदर से बंद कमरा और एक नया 17 सेकंड का वॉइस नोट जो अब किसी और नए अननोन नंबर पर डिलीवर हो चुका है। ये साइकिल रुका नहीं है। तो एक आखिरी डरावना सवाल वहीं रह जाता है कि अगर ठीक 1:15 पर किसी के भी फोन पर ऐसी अनजान नोटिफिकेशन अचानक से आए तो आखिर कोई करेगा क्या?